तो अब हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर गाय के नाम पर राजनीति करने वालों को करंट लग सकता है। ये गाय को राजनीतिक नहीं आर्थिक पशु बनाने वाली खबर है। ये खबर गोबर धन से जुड़ी है। आपने बिल्कुल सही सुना, गोबर प्लस धन यानी गोबर धन। गाय भले ही देश में राजनीति का मोहरा बन गई हो, लेकिन गाय का दूध, गोबर और गौमूत्र समाज के काम आता है। गाय के गोबर से देश के किसानों की आर्थिक तरक्की का रास्ता खोलने वाली ये खबर वैदिक पेंट से जुड़ी है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वैदिक पेंट गाय के गोबर से बना हुआ है। ये किसानों की जिंदगी में खुशहाली का रंग भरने वाला गोबर है। केंद्र सरकार का दावा है कि इस पेंट से गाय पालने वाले किसानों को 30,000 रुपए की सालाना आमदनी हो सकती है। गाय के गोबर से बना ये पेंट पर्यावरण के लिए अच्छा है और इससे नए स्टार्टअप की बड़ी शुरुआत हो सकती है और इससे नए रोजगार के अवसर बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। मकर संक्रांति पर यह भारत की संस्कृति, आध्यात्म और परंपरा की पूजा की तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पश्चिम अहमदाबाद में पहले जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। और इसके बाद गाय की। दक्षिण में पोंगल के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पूजा अर्चना की और फिर गाय का गुणगान किया। मोहन भागवत ने बताया कि गाय संस्कृति की प्रतीक है, पर्यावरण की प्रतीक है। अपने लिए काम करने वाले पशु, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता है। और हमारे लिए काम कौन करता है? सभी काम करते हैं। तो गौ एक प्रतीक है पूरे पर्यावरण का। पूरे पर्यावरण के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये साल भर करना है, आज प्रतीक रूप में किया। लेकिन गाय कैसे संस्कृति और पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक तरक्की के रास्ते भी खोल सकती है, ये उसी की नई तस्वीर है। आप ये सुनकर शायद हैरान हो जाएं, शायद ये सुनकर आपको विश्वास न हो कि दीवारों पर जो पेंट हो रहा है वो गाय के गोबर से बना है। हमारे देश की पुरातन परंपरा में आपको याद होगा, अभी भी मेरे गांव में तो अभी भी आपको, अगर आपके गांव में अगर ये होता होगा तो शायद आपको भी ये स्मरण होगा, हमारे घर गोबर से लीपे जाते थे। गोबर को गीला करके पूरा घर उससे लीपा जाता था, उससे पोता जाता था। और वो परंपरा, जैसा हम कह सकते हैं इसको कि हम लगातार बैक टू बेसिक्स की बात तो करते हैं। हमें ये लगता है कि हमें बैक टू बेसिक्स जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाना है, क्या करना है, शायद ये तय नहीं हो पाता। और अब सरकार ने जो तय किया है उसके हिसाब से अब ये प्राकृतिक पेंट आपके घरों तक पहुंचेगा। ये पेंट खादी ग्राम उद्योग की कोशिश है। दावा है कि ये पेंट सिर्फ दीवारों पर ही नहीं बल्कि पर्यावरण और किसानों की जिंदगी में भी रंग भरेगा। दावा किया गया है कि ये पेंट न सिर्फ इको फ्रेंडली है बल्कि एंटी बैक्टीरियल यानी जीवाणु रोधी भी होगा। इसके अलावा पेंट में कई और खूबियां भी हैं। इस प्राकृतिक पेंट में जो गुण है उसमें अष्ट लाभ कहा जा रहा है। इस प्राकृतिक पेंट के साथ सरकार ने कहा अष्ट लाभ, और उस अष्ट लाभ में इन पेंट में जो 8 चीजें जो आपके लाभ के लिए हैं, ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, इको फ्रेंडली है, नेचुरल थर्मल इंसुलेटर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्री फ्रॉम हेवी मेटल्स है, नॉन टॉक्सिक है एंड ऑर्डरलेस है। यानी कि ये अष्ट लाभ। वैदिक पेंट नाम से लॉन्च इस खादी इंडिया के प्रोडक्ट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था।
लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए गोबर पेंट का आइडिया था केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। गाय के गोबर से पेंट बनाने पर काम उस वक्त शुरू हुआ था जब गिरिराज सिंह के पास लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय था। ये मेरे मन में तड़प है जिसको गडकरी जी ने और केवीआईसी के चेयरमैन विनय सक्सेना ने इसको मूर्त रूप दिया। आज एक बड़ी बड़ी कंपनी जो कॉमर्शियल पेंट की कंपनी है उसके बराबर का अच्छा, उससे अच्छा पेंट, प्राकृतिक पेंट, बेस गोबर बनाया है। केंद्र सरकार का दावा है कि वैदिक पेंट से गाय पालने वाले किसानों को साल में 30,000 रुपए तक की आमदनी होगी। सरकार इसके लिए गाय पालने वालों से 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसके लिए जल्द ऐसे पॉइंट्स विकसित किए जाएंगे जहां किसान आकर गोबर बेच सके। मात्र 3-4 दिन के बाद ही हमारे पूरे देश में एडवर्टाइजमेंट्स आने शुरू हो रहे हैं जिसमें हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप आइए, इस टेक्नोलॉजी को लीजिए, हमसे ट्रेनिंग लीजिए और अपने इन यूनिट्स को लगाइए। ये शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। खादी ग्राम उद्योग ने गाय के गोबर से पेंट बनाने का पहला कारखाना जयपुर में खोला है और अब पूरे देश में गाय के गोबर से पेंट बनाने वाले कारखाने खोलने पर काम हो रहा है। लेकिन गोबर को गोबरधन बनाने का ये प्रयोग अचानक नहीं है। याद कीजिए, सितंबर 2019 में मथुरा में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। उन्होंने सीधा संकेत दिया था कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए पशुधन को मिशन मोड में आगे बढ़ाना होगा। हमारे देश का दुर्भाग्य है, कुछ लोगों के कान पर अगर ओम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते। गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते। उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ये पेंट गोबर से गोबरधन बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, यानी सीधे सीधे गाय अब किसानों की जिंदगी में रंग भरेगी और भारत में 60,000 करोड़ के पेंट उत्पादन के बिजनेस में भी बड़ा हिस्सा बनेगी। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.